We're getting in as the final phase of the Jharkhand elections. We're getting in reactions from BJP's state president Babulal Marandi. Let's listen. नहीं, आज 38 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान होना है जी, और हम भी यहीं के मतदाता हैं और यहां से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव में वैसे तो जनता तय करती है, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार पिछले की तुलना में भी इस क्षेत्र से अधिक मतों से लोग विजय बनाने का लोगों ने ठान रखा है। हैट्रिक लगा रहे हैं बाबूलाल जी? नहीं, हैट्रिक नहीं, पहले तो एक बार ही यहाँ थे और दूसरी बार जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, दूसरी बार जीते। दूसरी बार बाबूलाल जी, 38 में से कितनी विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही हैं? मेरे पास जो जानकारी है, मैं संख्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि 38 का जो बहुमत होता है जी, वो 19 होता है जी, लेकिन उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इस बार आने जा रही है। पिछली बार अगर 38 सीटों की हम बात करें तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को आई थी। इस बार ऐसा क्यों, इतना भरोसा क्यों कि इस बार ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को आएंगी? नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने 5 वर्षों तक जो झारखंड में इन लोगों ने जो लूटा है, कानून व्यवस्था बिगड़ा है जी, और सबको ये लोगों ने ठगा भी है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या गरीब हो जी। और लूट की कहानी तो अनंत है कि लोगों ने देखा अपने खुली आंखों से, और यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया देखा, एक एक मंत्री, उनके पीए, उनके नौकर के घर से करोड़ों करोड़ों का नोटों का पहाड़ मिलना, हेमंत सोरेन के बहुत करीबी एक कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया का मिलना, और हाल फिल में इनकम टैक्स वालों ने हेमंत सोरेन के एक पीए के यहाँ छापा मारा जी, तो करोड़ों संपत्ति का पता चला। अखबारों में जो छापा था, हमने देखा कि भाई पीए है, उनके पत्नी के नाम से 18 कंपनी जी, और देश से दुबई तक उसकी कनेक्शन। तो ये क्या कहता है? आज भी कई एक दलाल जेल में बंद है जी। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए सरकार में है, और जनता की सुविधा को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि असुविधा, और सरकारी दफ्तरों भी एक प्रकार से करप्शन का अड्डा बन चुका था। इस बार मुकाबला नहीं लग रहा बाबूलाल जी? जल जंगल जमीन जिसका दावा हमेशा जिमेम और उसकी सहयोगी पार्टी करती है, रोटी बेटी और माटी से हो गया है। नहीं, स्वाभाविक है, जल जंगल जमीन के वो सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत में उसका कोई मतलब नहीं है उससे। चाहे जल हो, जंगल हो या जमीन हो, सबकी उन्होंने फर्जीवाड़ा करके लूटा है। उसके पूरे दस्तावेज है, पुख्ता सबूत है, हर लोग इस बात को देखा, और उसके बाद भी वो कहता है कि साहब हम निर्दोष हैं। कैसे अपने आप को बच पाएंगे? चाहे जमीन हो, आप उनके दलाल, उनके बिचौलिया जिनके साथ उसका कनेक्शन है, अफसर मिल करके भाई जमीन का फर्जीवाड़ा करना, कलकत्ता से कागजात बनाना और उसको बेच डालना, और लोग अगर गरीब, वो भी खास करके आदिवासी लोग, जब जा करके अंचल में लोग जाते हैं, डीसी के पास लोग जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब लोग पूरी तरह से समझ चुका, जल जंगल जमीन उनके लिए सिर्फ नारा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकल्प है। जो घुसपैठिया का मुद्दा आप लोगों ने उठाया था, लगता है कि आप लोग सही तरीके से कन्वे कर पाए पब्लिक के बीच में? नहीं, निश्चित रूप से अब लोग महसूस कर रहे हैं। अगर खास करके आप उन क्षेत्रों में जाएंगे संथाल परगना का, जहां पर जो प्रत्यक्ष उनको अनुभूति हो रही है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। आज उनके लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया, जुल्म हो गया। गांव में कोई पर्व त्योहार भी उनके लिए मनाना मुश्किल हो गया, अपने ढंग से वो नहीं मना सकते। सरस्वती पूजा होता है, बाजा नहीं बजा सकते हैं, दुर्गा पूजा होता है, कोई भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से लोगों को अब समझ में आने लगा
ये दूसरे जगह भले थोड़ों को समझ में नहीं आएगा, जैसे जिसको दर्द होता है, जिसके पैर में कहीं कोई चोट आती है, खरोंच आती है, तो उनको ये पता चलता है कि भाई दर्द कितना है, गंभीर है। तो आज अगर आप संथाल परगना जाएंगे